Caravana é nas águas do meu Pará, Amazônia Deus o canto। इस शहर में कदम रखते ही दरअसल एहसास तो ये होता है कि ये कोई अपना सा ही कोई शहर है, जहाँ कुछ दुकानें हैं, शटर्स लगे हुए हैं और तार बिजली के बहुत लटके हुए हैं इधर से उधर। जो आपको पता चलता है कि ये शहर दरअसल हिंदुस्तान का शहर नहीं है, वो यहाँ का संगीत है। ब्राजीलियन संगीत यहाँ की दुकानों से बहुत ऊंची आवाज में चलता रहता है और बिल्कुल दुकानों के करीब ही अमेज़न नदी है, जिसमें लोग अपनी नावें, बड़े बड़े मोटर बोट ये सब खड़े कर देते हैं। यहाँ खरीदारी करते हैं या और अपना जो दूसरा जरूरत का काम होता है वो करते हैं और फिर अपने अपने गांवों में, अपने अपने दूसरे शहरों में चले जाते हैं। आइए इस शहर के बारे में थोड़ा और जानते हैं। एडसन हमारे साथ हैं, हमारे सहयोगी बीबीसी के। और जिस रिक्शा में हम जा रहे हैं उस रिक्शे वाले से बात कर रहे हैं कि जरा थोड़ा शहर के बारे में बताएं और ये बताएं कि इसका क्या इतिहास पुराना रहा है। Como é que surgiu a cidade aqui? De onde que veio? O povo tá aqui faz tempo? Como é que é? Bom, aqui já vai bem tempo, né? Faz vários anos, muitos anos aí. 300, mais de 300 anos. E हमारे रिक्शे वाले का नाम है विसेंची तवारिहेज। उन्होंने बताया कि इस शहर पर जापान के लोगों का असर रहा। ब्राजील में जापान और 20वीं शताब्दी की शुरुआत में जापान के लोग आए थे और यहाँ सबसे पहले जापानियों ने खेती शुरू की और उनके और जो यहाँ के इंडिजिनस लोग थे या यहाँ के मूल निवासी आदिवासी थे, उनके बीच में कई बार लड़ाइयां भी हुई हैं, झगड़े हुए हैं। लेकिन अब चीजें बदल चुकी हैं, अब सब लोग साथ रहते हैं। और उन्होंने ये भी बताया कि ये शहर दरअसल कुछ 100 साल पुराना है। veio os parintinenses, né? Parintins. Nasceu a família parintinense. Através, somos descendentes de índio, né? Aí foi. Era. शहर में रहने वाले लोग बोई बुम्बा उत्सव का जिक्र बहुत उत्साह से करते हैं। हमारे रिक्शे वाले विशेंच तबाइच ने बताया कि ये त्योहार कैसे मनाया जाता है। Que tem 2 bois, né? 2 bois. Boi de verdade? Não, boi de pano. Boi de pano. E ele acontece 3 dias, 3 noites, né? São 3 dias lá no Bumbode, mas não passar, né? कि बॉय बुम्बा जो त्योहार है उसके लिए एक अलग से स्टेडियम बनाया गया है और जब ये त्योहार होता है तो दिन रात बुल फाइट होती है और लोग थिएटर करते हैं। तमाम तरह के त्योहार यहाँ पे मनाए जाते हैं और ये यहाँ पे जानना जरूरी है कि बिल्कुल अमेज़न नदी के बगल में ये शहर है। Dia e noite, direto. 3 noites. विशेंच तबाइच से बात करते हुए मेरी दिलचस्पी और बढ़ी। मैं जानना चाहता था कि अमेज़न के किनारे रहने वाला ये मेहनतकश अपने जंगलों और अपनी प्राकृतिक धाती के बारे में क्या सोचता है। A questão da floresta aqui, do desflorestamento. Qual que é a sua visão disso, pessoal? A visão minha, que eu acho que agora tem o Ibama, né? O Ibama está ajudando muito na. रिक्शा चालक विशेंच तबाइच कह रहे थे कि केंद्र सरकार के एक संगठन इबामा के कारण स्थितियां बदल रही हैं। ये संगठन लकड़ी काटने और खेती करने के नियम लागू करने के लिए जिम्मेदार है। पहले कोई परवाह नहीं करता था, कोई भी जंगल काट सकता था, कहीं भी खेती कर सकता था, लेकिन अब चीजें बदल रही हैं। उनका कहना था कि जंगलों को बचाना बहुत जरूरी है, इसलिए सरकार के इस काम से वो खुश है। Se for só quadro, faz só quadro de roça, aí para tornar renascer. इबामा के बारे में और जानकारी लेने के लिए हम पारिंचिंस में ही रहने वाले इस संगठन के एक अधिकारी साल्वादोर लियाओ से मिले। Salvador das Neves Leal, sou técnico ambiental, sou fiscal do Ibama em Parintins. पुर्तगाली भाषा में सल्वाडोर ने बीबीसी ब्राजील के हमारे साथी एडसन को बताया कि हजारों हजार वर्ग किलोमीटर में फैले जंगलों की निगरानी के लिए सिर्फ 3 लोग तैनात किए गए हैं। He said to me, this guy here, he's responsible. He's one of the guys responsible for the area to do raids. There are just 3 for area that I think is 70. एडसन ने जो मुझे बताया उसके मुताबिक सल्वाडोर
की जो कहानी है वो ये है कि वो जंगलों पर नजर तो रखना चाहते हैं, सरकार ने योजनाएं भी बनाई हैं, लेकिन न तो उनके पास औजार होते हैं, न उनके पास हथियार होते हैं, न सरकारी टीम के पास नाव होती है कि वो जब चाहें तब जंगलों में जाकर के छापे डाल सकें। इसके अलावा लोग भी कम हैं। 5 जिले जो अमेज़न के 5 जिले हैं जहां जंगल कटते हैं या काटे जाते हैं, उनको देखने के लिए सिर्फ 3 लोग हैं। उन पर नजर रखने के लिए सिर्फ 3 अफसर तैनात किए गए हैं। तो इससे पता चलता है कि जो जंगल काटने वाले हैं वो ज्यादा ताकतवर हैं, उनके पास ज्यादा मशीनें हैं और ज्यादा लोग उनके लिए काम करते हैं, लेकिन जो जंगल काटने से रोकने के लिए तैनात किए गए लोग हैं उनके पास उतने संसाधन नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है जिसकी वजह से अमेज़न के जंगलों का कटना कम भले ही हुआ हो, रुका नहीं है। सल्वाडोर से विदा लेकर रिक्शे पर घूमते घूमते हम शहर के बीचों बीच पहुंचे और सुनाई दिया झुमा देने वाला, घुमा देने वाला संगीत। एक दुकान के बाहर खड़ा यह नौजवान अपनी ही धुन में गा रहा था, लेकिन हमें उसे पीछे छोड़ना होगा क्योंकि मंजिल तक पहुंचने के लिए अभी मीलों लंबा सफर बाकी है। राजेश जोशी, BBC, पारिंचिंस, अमेज़न।